नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 13 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 14 नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए और शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए, यानी कि 20% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, और शेष में से, जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। शेष में से 25% खराब हो गए, जो भी शेष बचा था इसका 25% खराब हो जा रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और ये 25% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए, क्वेश्चन कह रहा है। अगर कारखाना में अगर 5 खिलौने रहा होगा तो इस 5 का 20% की खराब हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 5 का 20% खराब हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 खराब हो रहा, अगर 5 में से 1 खराब हो रहा तो शेष कितना बच रहा, शेष 4 खिलौने बच रहा जो अच्छी स्थिति में है। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, और शेष का, अगर शेष कारखाने में अगर 4 खिलौने रहा होगा तो इस 4 का 25% खराब हो रहा। तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 खराब हो रहा, तो 4 में अगर 1 माइनस करेंगे तो शेष खिलौने कितना बचेगा, 3 खिलौने बचेगा जो अच्छी स्थिति में खिलौना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट जा रहा, ये 5 निकल के आ रहा और ये 3 निकल के आ रहा। अगर उस कारखाना में टोटल 5 खिलौने रहा होगा तो लास्ट में 3 खिलौने बच रहा जो अच्छी स्थिति में खिलौना है। बट क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है, क्वेश्चन कह रहा है। इस डाटा के अनुसार तो 3 खिलौने अच्छी स्थिति में है, बट क्वेश्चन में दिया गया 3 खिलौने अच्छी स्थिति में नहीं है। एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 4800 दिया गया। इस 3 से 4800 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 3 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 6 18 2 0, 1600 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। तो मूल संख्या 5 ना होकर अपने आप से इसी 1600 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 5 80, 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, 8000 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया। रीअपीयर श्रेणी मतलब ये होता है कि ग्रेस मार्क्स से पास कराया जा रहा, तो 2% भी पास हो जा रहा। तो टोटल कितना पास हो रहा है आपका, 84% पास हो रहा। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 84% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल 16% फेल हो रहा। प्रतिशत में तो 16% फेल हो रहा और नंबर में कितना स्टूडेंट फेल हो रहा है आपका, 592 स्टूडेंट फेल हो रहा।
अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 16 का 16, 16 से कितना पे जाएगा, 16 से डायरेक्ट 37 पे जा रहा, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 37 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन कह रहा है। टोटल स्टूडेंट हमेशा 100% होता है, 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 का 37, 2 0, 3700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 3700 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 3700 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका ए और बी का बात हुआ। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, क्वेश्चन कह रहा, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, क्वेश्चन कह रहा। अगर बी अगर 100 हो जाएगा तो ए जो है बी से 25% कम है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 से निकल के आएगा। अगर 100 में 25 माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा आपका, 75। सबसे पहले तो डाटा काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे, 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 3:4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो एक आटा कितना आपका, एक आटा 3 है। तो क्वेश्चन यही कह रहा, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 1 अधिक है। जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और 1/3 डायरेक्ट होता है, ये प्रतिशत में आपका 33 सही 1/3%। मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में लिखवा दी हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि 1/3 डायरेक्ट होता, 33 सही 1/3%। तो लगभग में क्वेश्चन पूछ रहा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 33% हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो क्वेश्चन यही कर रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 352 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 3520 निकल के आ रहा। अब 37 से भाग देंगे, ये कितना पे कटेगा आपका, लगभग में पूछ रहा, ठीक है, 37 9 333 हो जाएगा, ठीक है, 37 9 333, लगभग में पूछ रहा था 95% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लगभग में पूछ रहा, ऑप्शन डी 95% हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कम हो रहा है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर मशीन का मूल्य 10 रुपया रहा होगा
तो इस 10 का 10% की कमी हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की कमी, 10 में 1 माइनस करेंगे तो मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 9 रुपया हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका 2 साल तक, तो फिर से 10 से ये 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि ये डाटा पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे, कितना देगा आपका 162,000। इस डाटा से ये डाटा कितना हो जाता है, ये अपने आप से 81 दूना 162 हो जाएगा और 3 0, यानी कि 2000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 100 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 2 और कितना 0 हो जाएगा 1 2 3 2 5 5 0 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 2 लाख था, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।